आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं और जो आज का टॉपिक है वो है मादा जनन तंत्र। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 12th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको सबसे पहले अपन डिटेल से अपन इसके चित्र को समझते हैं। उसके बाद फिर हम एक एक अंग का वर्णन करेंगे। तो ये मैंने एक नामांकित चित्र बना लिया है पहले से ही, क्योंकि समय बच जाए। तो सबसे पहले अपन चित्र को पूरा देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक। ये एक मानव जंतु का चित्र है। इसके बाद नीचे चलते हैं तो नीचे ये इस प्रकार से एक संरचना है, वो अभी मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। ये यहाँ तक आपका मानव जनतंत्र है, ठीक है। तो अपन एक एक चित्र को देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने केवल आपको इस समय तो इस चित्र में केवल आपको इनके जो भाग है वो आपको मैं लिख के देता हूँ। उसके बाद फिर अपन एक का वर्णन करेंगे, ठीक है। ये जो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जहाँ मेरा पेन चल रहा है वो अंडाशय होता है, ठीक है। ये होता है आपका अंडाशय होता है। ये दो होते हैं, एक बाईं तरफ और दाईं तरफ। देखो ये मैंने भी लिखा है यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसके बाद ये अंडाशय के ऊपर ये एक नलिकाकार स्ट्रक्चर है जिसको अपन अंडवाहिनी बोलते हैं। ये मैं गोल गोल से के द्वारा आपको समझाता हूँ। ये आपकी अंडवाहिनी हो गई, राइट, ठीक है। इसके बाद जो अंडवाहिनी का जो ऊपर का जो ये कीप के समान स्ट्रक्चर है इसको फ्रीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फ्रीबी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यहाँ पे है वैसे सेम ये होता है, दो होती है, यानी कि अंडाशय भी दो होते हैं और अंडवाहिनी भी दो होती है, ठीक है। यानी कि जो कीप का संरचना है वो भी दो ही होती है, ठीक है। इसके बाद नीचे चलते हैं तो ये एक गोलाकार यानी कि नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर है, इसको गर्भाशय बोला जाता है, ठीक है। और ये गर्भाशय है, नीचे चल करके एक संकीर्ण हो जाती है यानी कि सकड़ी हो जाती है, जिसको अपन ग्रीवा कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और ये नीचे एक नलिकाकार स्ट्रक्चर है जिसको अपन योनि कहते हैं। तो ये प्रमुख भाग है और फिर अपन अब एक एक करके अपन डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन अंडाशय से। तो मेरा जो पहला जो ऑर्गन है वो है आपका अंडाशय। अब इस देखते हैं कि अंडाशय होता क्या है और ये किस प्रकार से क्रिया करता है, ठीक है। तो जो मादा जो प्रत्येक मादा होती है यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनके अंदर अंडाशय दो होते हैं, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ये अंडाशय दो होते हैं, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, ठीक है। ये पाए कहाँ जाते हैं? ये जो हमारी जो उदर गुहा होती है, उदर गुहा के दोनों ओर ये अंडाशय पाए जाते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, यानी कि ये कहाँ पाए जाएंगे? उदर गुहा में दोनों ओर ये पाए जाते हैं और ये आकृति में जो है ये अंडाकार होते हैं और इनकी संख्या दो होती है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आते हैं कि इनका वर्क क्या है। इनका वर्क होता है कि अंडाणुओं का निर्माण करना। जो अंडाशय होता है इसका जो मेन जो वर्क है वो होता है अंडाणुओं का निर्माण करना, यानी कि जब तक अंडाणु नहीं बनेंगे तब तक निषेचन क्रिया नहीं होगी। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो अंडाणु किससे बनते हैं? तो ये जो अंडाशय है इसके अंदर जनन एपिथीलियम कोशिका होती हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यानी इसके अंदर जनन एपिथीलियम कोशिका होती हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये विभाजित होती हैं और विभाजन होने के उपरांत ये अंडाणुओं का निर्माण करती है, अर्थात अंडे का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद जो होता है कि ये जो अंडाशय बना किसका होता है? जो अंडाशय है वो संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका ऊतक का होता है? संयोजी ऊतक का ये बना होता है, ठीक है। अब अंडाशय के और क्या कार्य हैं? तो और कौन कौन से कार्य हैं वो देखते हैं। तो अंडाशय जो होता है ये हार्मोन भी निकालता है। क्या निकालता है? हार्मोन। जैसे आपका कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? सबसे पहला होता है आपका एस्ट्रोजन, फिर सेकंड है आपका प्रोजेस्टेरोन, थर्ड है आपका ऑक्सीटोसिन और चौथा है आपका रिलैक्सिन। अब इन हार्मोन्स के वर्ग क्या है, पर अपन एक एक हार्मोन के वर्ग को देखते हैं। इसके बाद है कि सबसे पहला है एस्ट्रोजन, जो कि महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षण को प्रकट करता है, जैसे कि उनकी आवाज़ का मधुर होना, शरीर पर जो बड़े बड़े केश होना, इसके उपरांत जो इनकी त्वचा है वो मुलायम होना, ये और इनके स्तनों का निर्माण होना, यानी मासिक चक्र को आना। तो ये इनके लैंगिक लक्षण है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो है आपका प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन जो है जो अपनी गर्भाशय होती है इसके अंदर एक प्लेसेंटा होता है, वो अपन बाद में बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से निकलता है। ये जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा ये इस तरह होता है
और इस हार्मोन का वर्क होता है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण जो है इस गर्भाशय की भित्ति से जुड़े रहने का काम ये प्रोजेस्टेरोन कराता है। अगर वो नहीं होगा तो वो भ्रूण इस गर्भाशय में नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। और वो पीरियड टाइम को नियमित करता है, यानी कि महिलाएं प्रत्येक माह यानी कि निषेचन के लिए ये क्रिया करती है, तो उसको बोलते हैं मासिक चक्र, ठीक है। तो मासिक चक्र का जो नियमन है वो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। जो चौथा हार्मोन है वो है रिलैक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन अपरा के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? अपरा के द्वारा। और जो जब प्रसव पीड़ा होती है, जब बच्चा पैदा होता है, उस समय ये उसकी पीड़ा को कम करने का कार्य ये करता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये तो हो गए आपके पूरे के पूरे जो है अंडाशय के कार्य। अब अंडाशय का और भी कार्य है। जो महिलाएं होती हैं उनके जीवन काल में केवल 45 या 50 तक ये अंडे बनते हैं, उसके बाद फिर अंडे बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है। और एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 450 अंडाणुओं का निर्माण करती है। कितने? 450। तो ये पूरा वर्क हो गया आपका अंडाशय का। अब जो सेकंड भाग है वो है आपका अंडवाहिनी, जिसपे मैं राइट का निशान लगा रहा हूँ। अंडवाहिनी ये एक नलिकाकार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका जो सबसे शीर्ष वाला भाग है, आगे वाला भाग, ये कीप के समान होता है, जिसको फ्रीबी कहा जाता है। इसको बोलते हैं फ्रीबी। समझ में आ रहा है आपको? ये फ्रीबी कहते हैं। और आगे ये फिर नलिका रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। इसका कार्य क्या है? ये इसका कार्य है। किसका कार्य है? फ्रीबी का। जब अंडाणु बनते हैं तो ये जो फ्रीबी है उनको अपनी ओर आकर्षित करके और अंडवाहिनी में होती गर्भाशय तक ले जाती है। तो ये कार्य किसका हो गया? फ्रीबी का हो गया। इसके बाद जो अंडवाहिनी है, इसका जो महत्वपूर्ण वर्क होता है कि निषेचन की क्रिया, यानी कि शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलने का जो कार्य है वो अंडवाहिनी में होता है और कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो ये कार्य हो गया आपका अंडवाहिनी का। अब आते हैं अपन थर्ड टॉपिक पर आते हैं, गर्भाशय में। जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर थर्ड आ गया आपका गर्भाशय। ये जो गर्भाशय है, इसका जो स्ट्रक्चर है अगर अपन देखें तो एक नाशपाती के समान पाया जाता है। किस समान? नाशपाती होता है, उसकी आकृति की ये जो है वो गर्भाशय होता है, ठीक है। इसकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है मुख्य रूप से भ्रूण का पोषण होता है, यानी कि जो भ्रूण है, जो उसका परिवर्धन है यानी कि विकास है, वो अंडाशय में होता है। और भ्रूण का रोपण भी मैंने अभी यहाँ पर क्लियर किया था। जो भ्रूण का रोपण कहाँ पे होगा? वो गर्भाशय में होगा, और उसका विकास भी गर्भाशय में ही होता है, ठीक है। यानी कि जो गर्भाशय है, अगर ध्यान से देखें तो गर्भाशय ही एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास होगा और रोपण होगा। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है। इसकी बात है कि इस भ्रूण के अंदर और क्या कार्य है। तो भ्रूण के अंदर जो इसकी भित्ति होती है, इस भित्ति में एक स्ट्रक्चर होता है तस्त्रीनुमा, जिसको अपन प्लेसेंटा बोलते हैं। एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इस भ्रूण की जो भित्ति होती है उसमें एक तस्त्रीनुमा संरचना होती है। इस तस्त्रीनुमा संरचना को प्लेसेंटा कहते हैं। अब इस प्लेसेंटा का वर्क क्या है? जो प्लेसेंटा है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो भ्रूण का विकास होता है, तो विकास के लिए उसको पोषक तत्व चाहिए, ठीक है, और चाहिए उसको ऑक्सीजन। तो ये दोनों की सप्लाई ये प्लेसेंटा की तरफ होती है। किसके द्वारा? एक तो पोषक तत्व, क्लियर, एक तो पोषक तत्व के द्वारा होता है, और प्लस ऑक्सीजन, यानी कि दोनों की पूर्ति जो है ये प्लेसेंटा के द्वारा की जाती है। क्योंकि प्लेसेंटा एक अंग है, लेकिन ये प्लेसेंटा है जो माँ के ब्लड से, माँ के रुधिर से ये पोषक तत्व और ऑक्सीजन को भ्रूण तक सप्लाई करता है। इसका और भी वर्क है। इसका वर्क और क्या है कि जो भ्रूण जो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करता है, मीन कि भ्रूण के द्वारा जो भी उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, जो बाहर निकलते हैं, उनका निपटान भी ये प्लेसेंटा ही करता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आगे देखते हैं जो गर्भाशय है, ये आगे चल कर के इसका भाग संकीर्ण हो जाता है।
और संकीर्ण होने के बाद इस भाग को ग्रीवा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो अगला भाग है वो है आपका योनि, यानी कि जो फोर्थ वाला टॉपिक है, यानी कि 4 ऑर्गन है, वो है आपका योनि। जो योनि है ये जो अपना गर्भाशय है ये आगे चलकर एक नलिकाकार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। यानी कि जो हमारा जो गर्भाशय है ये ग्रीवा आगे बढ़कर जो ये ग्रीवा कहलाई, तो ये आगे चल करके ये एक नलिकाकार स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, जिसको अपन योनि कहते हैं। ठीक है। अब इस योनि के कार्य क्या है? इस योनि के बहुत सारे कार्य हैं। इसका काम क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए रास्ता प्रदान करना। जो बच्चा है जब पैदा होता है तो वो योनि के द्वारा ही शरीर से बाहर आता है। ये तो इसका पहला कार्य है। इसके उपरांत जो मैथुन क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? मैथुन, जो सेक्स होता है मेल एंड फीमेल के मध्य, वो इस योनि के माध्यम से होता है। ठीक है। यानी कि शुक्राणु जो है इस योनि में होते हुए गर्भाशय में होकर के और ये अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं और जहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कहा, और जो योनि है ये है मुख्य रूप से जो शुक्राणु होते हैं, क्या होते हैं? शुक्राणु, उनके लिए एक रास्ता प्रदान करती है जो गर्भाशय में होते हुए और निषेचन के लिए अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं। तो ये आज आपके मुख्य टॉपिक था। आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। धन्यवाद।